लोकसभा चुनाव के बाद कई बार हम लोग मिले, कई बार लोगों से मुलाकात हुई, तो हमेशा ये हुआ कि भाई संवाद हुआ जाए, संवाद किया जाए, छोटा सा एक हॉल ग्राउंड ले लिया जाए और उसमें उत्तर भारतीय समाज के साथ संजय निरुपम जी आ ही रहे हैं, उत्तर भारतीय नेता हैं, अभी लोगों के युवा नेता डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब शिवसेना के गठ नेता, कई सारी योजना सरकार ने चालू की है। ये हमारे उत्तर भारतीय भाई बहनों को भी इसके बारे में जानकारी दी जाएगी और उनको भी आह्वान किया जाएगा कि इससे जुड़े और उसका लाभ लें। ये जो कार्यक्रम है बड़ा ही शांत, सरल और साफ भावना से किया हुआ कार्यक्रम है कि हाँ तो का हम उनके बारे में जो सम्मान रखते हैं वो हमको बताने का एक प्लेटफॉर्म है, एक जरिया है कि हम लोगों को पता है कि आप हमारे लिए कितने सम्मानित और कितने ज़रूरी है। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। 10 तारीख यानी 10 अगस्त को श्रीकांत शिंदे जो मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, कल्याण के सांसद हैं और शिवसेना के युवा चेहरा है, वो 10 तारीख को नालासोपारा आ रहे हैं। इस पूरे विषय पर बातचीत करते हैं लोकसभा समन्वयक नवीन दुबे जी से। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक के रूप में इनका नाम सामने आया है। जानते हैं कि इस कार्यक्रम के आयोजन के पीछे का कारण क्या है, क्या विधानसभा चुनाव या कुछ और। सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बस सब बढ़िया। श्रावण के महीने की आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शंकर आप हम सभी लोगों को अपना आशीर्वाद दे और सुख और शांति से हम सब लोग रहें। जी धन्यवाद। 10 तारीख को कार्यक्रम है, क्या कारण है और कैसे कार्यक्रम होगा? श्रीकांत शिंदे जी को बुला लिया और संजय निरुपम जो माना जाता है कि मुझे लगता है कि ये उत्तर भारतीयों से लंबे समय से टिके रहे हैं, तो इनको आना और उत्तर भारतीय संवाद शब्द देना कारण क्या रहा? नहीं, लोकसभा चुनाव के बाद कई बार हम लोग मिले, कई बार लोगों से मुलाकात हुई, तो हमेशा ये हुआ कि भाई संवाद हुआ जाए, संवाद किया जाए, एक दूसरे से संवाद किया जाए, मिला जाए। और ये कार्यक्रम चल ही रहा है, तो ये हुआ कि एक छोटा सा एक हॉल ग्राउंड ले लिया जाए और उसमें उत्तर भारतीय समाज के साथ संजय निरुपम जी आ ही रहे हैं, उत्तर भारतीय नेता हैं, स्पष्ट वक्ता हैं और हम सभी लोगों के युवा नेता डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब शिवसेना के गठ नेता, और नालासोपारा में आने का हम लोगों को भाग्य मिल रहा, तो हम लोग ने सोचा कि एक प्रकार का समाज वो बात किए थे आपसे कि चलो आज समाज का एक बोला, एक समाज का एक साथ एक बैठ के सबका आभार भी व्यक्त हो जाएगा, एक हालचाल भी व्यक्त हो जाएगा। और जो लाड़की बहन लाड़का भाऊ का जो योजना है हमारी महाराष्ट्र में, कई सारी योजना सरकार ने चालू की है, ये हमारे उत्तर भारतीय भाई बहनों को भी इसके बारे में जानकारी दी जाएगी और उनको भी आह्वान किया जाएगा कि इससे जुड़े और उसका लाभ लें। अच्छा, ये 10 तारीख का कार्यक्रम लोग कह रहे हैं कि नवीन दुबे जी का शक्ति प्रदर्शन है, उत्तर भारतीय शब्द का प्रयोग है इसलिए, ऐसा? नहीं, नवीन दुबे जी का कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, समाज का एक कार्यक्रम है। शक्ति प्रदर्शन होगा दूसरा होगा, वो अलग अंदाज में आएगा, ऐसा मुस्कुराहट कह रही है। शक्ति प्रदर्शन होगा तो बहुत लोग आएंगे, बहुत चीज़ होगा। अगर जिस दिन इसमें भी तो 1001 तो अब 1000-2000 जैसा जिसका जितना प्यार। कोई कह रहा था कि ये खाली ऐसे ही बुला लिया लेकिन 1000-2000 आ जाएंगे, वो प्रेम, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, मतलब देखिए, आप समाज के साथ इतने साल से जुड़े हुए हो, आप समाज में पीढ़ी यहाँ पर नालासोपारा में है, हम लोग समाज के हर वक्त जुड़ा हुआ है, अलग अलग लोग जुड़े हुए, डॉक्टर हैं, एडवोकेट हैं, टीचर्स हैं, मेडिकल एसोसिएशन में उत्तर भारतीय समाज के लोग काम कर रहे हैं, तो सभी को एक प्रकार से बुला के एक प्रकार से संवाद साधने का काम किया जा रहा है। 10 तारीख के बाद विधानसभा चुनाव जोर पकड़ेगा, ऐसा माना जा रहा है कि नवीन दुबे ने बता दिया कि वो उस 10 तारीख के बाद हम तेजी से भागना शुरू करेंगे विधानसभा। नहीं, नवीन दुबे को बताने की ज़रूरत थोड़ी है। 365 दिन में काम कर रहा हूँ, लोकसभा में मैंने काम किया, सब जगह मैंने काम किया। और सबसे पहली बात, ये जो कार्यक्रम टारगेट कार्यक्रम नहीं है, हाँ, ये जो कार्यक्रम है बड़ा ही शांत, सरल और साफ भावना से किया हुआ कार्यक्रम है कि श्रावण का महीना है, अच्छा कार्यक्रम होना चाहिए। लिट्टी चोखा खाइए, बढ़िया, एक आनंद में आइए, चोखा खाइए, एक लोकगीत गाना गाइए और उनको भी एक लगे कि भाई वो जो आएंगे उनको भी एक उनका एक सम्मान मिले, उनको भी एक उनका एक आदर मिले, और कहाँ नहीं तो कहाँ हम उनके बारे में जो सम्मान रखते हैं वो हमको बताने का एक प्लेटफॉर्म है, एक जरिया है कि हम लोगों को पता है कि आप हमारे लिए कितने सम्मानित और कितने ज़रूरी है। धन्यवाद। ये थे नवीन दुबे। अब देखना ये होगा कि जब 10 अगस्त को श्रीकांत शिंदे नालासोपारा के मोरे गांव के आसपास पधारेंगे उस हॉल के अंदर, तब कैसा संवाद साधते हैं। हिंदी में भाषण होगा, मराठी में होगा, वो अलग विषय, लेकिन उस भाषण के दरमियान क्या बातचीत होगी, विधानसभा चुनाव के संकेत मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, संजय निरुपम जब बातचीत करेंगे तो नालासोपारा के राजनीतिक विषय पर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, नवीन दुबे जब भाषण करेंगे तो यहाँ के लोगों के बीच की जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उस पर बातचीत करेंगे कि नहीं करेंगे, और श्रीकांत शिंदे का आगमन जब होगा तो उनका भाषण कैसे होगा, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।